पिछली कहानी में वेदांत और बिट्टू दोबारा हवेली गए थे, लेकिन वहां कुछ भयानक हुआ। वेदांत पर आत्मा का कब्जा हो गया और बिट्टू किसी तरह वहां से भाग निकला। लेकिन अब सवाल था, वेदांत कहाँ है? बिट्टू दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज चल रही थीं। वह सीधा वेदांत के सबसे बड़े भाई करण के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि करण शहर गया हुआ है। अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा था, शुभम को सब कुछ बताना। सुबह जब शुभम घूमने निकला तो बिट्टू ने उसे रोक लिया। "अह, शुभम भाई, मुसीबत आ गई। वेदांत हवेली में फंस गया है," बिट्टू ने घबराते हुए कहा। शुभम ने उसकी ओर देखा, फिर नाराजगी से बोला, "क्या मजाक कर रहा है? तू फिर से वो हवेली गया था?" "मैं अकेला नहीं था, वेदांत भी मेरे साथ था। लेकिन लेकिन अब वो बदल चुका है। उसकी आंखें लाल हो गई थी, वो कोई और बन गया था।" शुभम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वेदांत सुबह घर पर नहीं मिला तो वह घबरा गया। अब उसे अपने बड़े भाई राघव को बताना ही था। जब राव को यह सब पता चला तो वह एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, "अगर वेदांत सच में हवेली में फूसा है तो हमें उसे वापस लाना होगा।" शुभम और बिट्टू डरे हुए थे, लेकिन राघव का फैसला पक्का था। तीनों ने तय किया कि वे रात को हवेली में जाकर वेदांत को ढूंढेंगे, लेकिन एक साथ नहीं। राघव ने कहा, "अगर हम एक साथ गए तो कोई भी सच को नहीं समझ पाएगा। हमें अलग अलग दिशा में ढूंढना होगा।" बिट्टू और शुभम ने डरी हुई आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बजे तीनों हवेली के सामने खड़े थे। हवेली पहले की तरह ही वीरान और भयानक दिख रही थी। हल्की रोशनी में हवेली की परछाई और डरावनी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे बंद हो गए। राघव ने टॉर्च जलाकर कहा, "शुभम, तू ऊपर के कमरों में जा। बिट्टू, तू पीछे वाले हिस्से में देख। मैं नीचे हॉल और बेसमेंट में चेक करता हूँ।" बिट्टू जैसे ही हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक खिड़की जोर से खुली और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, "तुम वापस क्यों आए?" बिट्टू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी आगे डाली और देखा, कोने में कोई बैठा हुआ था। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। शुभम हवेली की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि उसे एक बड़ा पुराना आईना दिखा। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपना ही अक्स कुछ अजीब लगा। अचानक आईने में वेदांत दिखा, लेकिन ये वही वेदांत नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना लग रहा था। "अब तुम्हारी बारी है," आईने से आवाज आई। शुभम घबराकर पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, आईने में कुछ नहीं था। राघव नीचे बेसमेंट में पहुंचा। वहां का माहौल बाकी हिस्सों से भी ज्यादा ठंडा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वेदांत? उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी हवेली में जोर से हंसी गूंजी। वेदांत को बचाया जा सकता है, या हवेली अब उसे हमेशा के लिए रख लेगी।